और अब एक दस्ता जिसे आप हर साल दर साल देखते हैं, पहले तो आईटीबीपी ही हम आपको दिखाएं, उनके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का दरअसल दस्ता है। लेकिन आईटीबीपी की खासियत ये भी कि बाकी सारे फोर्सेस की जो तैनाती होती है वो अलग अलग ऊंचाई पर जरूर होती है, लेकिन एवरेज ऊंचाई जिस पर आईटीबीपी के एक जवान की फील्ड में तैनाती होती है वो 20,000 फीट के इर्द गिर्द ही रहता है। यानी पूरे उनके सैन्य जीवन में उनके ऊपर उस ऊंचाई पर अपने कर्तव्य के निर्वहन का जिम्मा रहता है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री हिंदी में समझाते हैं और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्सुला वॉन डेर लाइन के लिए, और यह दिखाता है भारत की मातृभाषा में जो गर्व प्रधानमंत्री महसूस करते हैं। और अब जो मार्चिंग कंटिंजेंट आप देख रहे हैं, ये सीमा सुरक्षा बल का आ रहा है आईटीबीपी के बिल्कुल बाद। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जल पांडे कठिन इलाकों में बिल्कुल जहां जहां पर कोई ना पहुंच सके वो बिल्कुल उनकी डिप्लॉयमेंट से, और खासकर जो गैप्स होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है इनका इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस का दस्ता है बीएसएफ के दस्ते से पहले, बीएसएफ के वो ऊंट आएंगे उससे पहले, और यहाँ पर आप महिला अधिकारियों को देख रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस की। चूंकि दिल्ली में ये कार्यक्रम होता है, दिल्ली में आयोजन होता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस के दस्ते को हर साल ये मौका मिलता है, और बहुत दफा वो यहाँ पर जो पुरस्कार है वो भी जीतते हैं बेस्ट मार्चिंग दस्ते का, क्योंकि ये जो दस्ता है वो लगातार इस अभ्यास में लगा रहता है। शांति, सेवा और न्याय, ये ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है दिल्ली पुलिस का, शांति, सेवा और न्याय। A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an गर्व से imposing and प्रधानमंत्री majestic अतिथियों को bearing. भारत की क्षमता के बारे में समझा रहे हैं। और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज। और रेगिस्तान का जहाज, वो ऊंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये जो पूरा सीमावर्ती इलाका है, जीवन पर्यंत ऑपरेशंस में तैनात, काउंटर टेररिज्म हो, स्मगलिंग हो, से रोकना बीएसएफ के जो ऊंट हैं, रेगिस्तान के जहाज निरंतर तैनात। और गौरव, राजस्थान से ऊंट आए हैं, लंबा समय उन्हें लगता है आने में, लेकिन आपको मालूम है जो ऊंट आगे अगुवाई कर रहा है उसका नाम है चेतक। चेतक कभी हाथी के उस सूंड के साथ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध के क्षेत्र में जाया करते थे। आज देखिए ये चेतक यहां पर अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर सवार महेंद्र पाल सिंह राठौड़ जो सबसे आगे बाकी ऊंटों को साथ लेकर चल रहे हैं। और जैसा हमने कहा कि जो हमारे बेजुबान मित्र होते हैं, हमारे साइलेंट वॉरियर्स होते हैं, उनका योगदान भी बड़ा रहता है। तो ऊंटों का ये दस्ता जो हथियारों से लैस अपने सैनिकों को अपने पीठ पर सवार करके रेगिस्तान की मुश्किलों में, यानी ठंड में बहुत अधिक ठंड भी होती है वहां और गर्मी में अत्यधिक गर्मी रहती है, तो उसके बीच में, हालांकि ये पारंपरिक पोशाक खास कर्तव्य पथ के लिए है। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। बहुत साइलेंट चलते हैं, पता नहीं चलता इनके बारे में। पहली अच्छा, बार दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, उर्सुला फॉन डेर लाइन के भी और एंटोनियो डिकोस्टा के भी। और ये है भारत का भविष्य, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट्स, एनसीसी की छात्राएं। और ये लगातार प्रधानमंत्री का मानना है कि जब आप महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और बहुत जबरदस्त इनकी भी भूमिका रही है जल पांडे, ऑपरेशन सिंदूर में रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग जिस तरह से इन महिलाओं को दी गई। और मैं खुद एक एनसीसी का कैडेट रहा हूं और मुझे बहुत मान है इस चीज का, और उस टाइम पे जो मेरा मोटिवेशन था फौज ज्वाइन करने का बहुत गहरा हुआ था उस वक्त। और आपने महिलाओं के बारे में बात करी, मैं कहीं विदेश में था तो एक किसी देश के लोग ने बोला कि आपका देश इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है और हमारा क्यों नहीं कर रहा है। जी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अपनी महिलाओं को, जो 50% एक पावर हाउस है, उनको आप अपने कमरों में, घरों में बंद रखोगे तो आपका देश कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल समझ सकते हैं कौन से देश हो सकते हैं, बट हमारे देश की प्रगति महिलाओं की वजह से। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये धुन बजाता हुआ एनसीसी गर्ल्स का मास बैंड। और बड़ी ही दिलचस्प चीज होती है, इस बार मेरी उन अधिकारी से मुलाकात हुई
मेजर हैं भारतीय सेना में, जो 2009 में एनसीसी के साथ यहीं पर मार्च करते हुए आई थी, आज भारतीय सेना में कार्यरत है, यहां परेड संचालन में वो अपना सहयोग दे रही हैं। तो ये हमारे भविष्य के सैनिक हैं जिन्हें आप मार्च करते हुए देख रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रीयता होती है, ये इस देश निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। इनका जो देश निर्माण के लिए तो होता ही है, लड़ाई के टाइम पे पीछे की तरफ जो एक सिक्योरिटी होती है, रेयर सिक्योरिटी होती है, उसमें भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, बट इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है उन सब चीजों के दौरान। और जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, उनको सेनाओं में शामिल होने में उनको मदद भी मिलती है एनसीसी कैडेट्स को। ये एनएसएस का दस्ता, जहां मैं नहीं बल्कि तुम, अपने आप को पीछे रखना, सामने वाले को सर्वोपरि रखना, यानी देशवासियों के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए। ये भी देखिए भारत का भविष्य, और यहां पर भी जो हमारी देश की लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व दिख रहा है। तो धीरे धीरे जो संकेतों में एक शुरुआत हुई थी, वो आज आपको जमीन पर हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहा है। और मास पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड पंजाब रेजिमेंट का इस समय कर्तव्य पथ पर, आप उनकी धुन सुनिए, उनकी ये सेना के युद्ध के मैदान में मनोबल बढ़ाने में इस संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे युद्ध का संगीत हो या फिर भजन हो। सुनिए। विहंगम दृश्य का इस्तेमाल करते थे ना, उसके लिए आज की इस भव्य परेड का। जी, मगर सब बहुत बड़ा मोटिवेशन है।